हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी से प्रेजेंट करते हैं। हमने ए प्लस बी सी डी ऐसा एक एग्जाम्पल लेके हमने ये पूरा का पूरा करा था। फिर उस एग्जाम्पल के बाद हमने एक कॉमन एक एग्जाम्पल लिया था, ए प्लस बी सी प्लस डी, मतलब सब ए के मोल, बी के बी मोल, सी के सी और डी के डी मोल, और कांस्टेंट के सी क्या मिलता है ये हमने देखा था। उसके बाद H2 का भी एक एग्जांपल लिया था, H2I2 का भी एक एग्जांपल लिया था हमने, और उसमें भी हमने इक्विलिब्रियम देखा था कि इक्विलिब्रियम किस तरह से निकालते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से निकालते हैं। और ये जो रिवर्स रिएक्शन होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं ये भी हमने देखा था। मतलब के सी इक्वल टू 1/KC डेज एंड KC डेज इक्वल टू 1/KC, ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था। आज उससे आगे आज हम एक यही एग्जाम्पल को करते, लाइक दिस H, हमारी रिएक्शन यही है H2 प्लस I2 वाली, बराबर है, और 2H है। उसकी बहुत सारी रिएक्शन करे, साइंटिस्ट ने मिलके इसकी बहुत सारी रिएक्शन को एक स्टडी किया है। स्टडी किया मतलब क्या क्या करा, तो क्या उन्होंने H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये जो अपनी रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है इसकी और इसकी, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू रिएक्ट करती है एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है। तो उन्होंने चेंज करते करते देखा है, क्या चेंज करा है उसने, तो कि सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल में उसने 2.4 इंटू 10⁻² इतना ली, इतनी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, और इसकी 1.38 इंटू 10⁻² लिया। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 होता है, ये लेके करा। देन उसके बाद सेकंड में उसने उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू तो यही रखी H2, पर I2 की थोड़ी सी बढ़ा दी, 1.68 कर दिया, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी 0 मिला, बराबर, या प्रोडक्ट 0 मिला। थर्ड प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा चेंज करा, सिर्फ थोड़ा सा, और इसमें भी थोड़ा चेंज करा। तो स्टार्टिंग में तो इसका प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा। नाउ फोर्थ रिएक्शन में इसका 2.46 माइनस 0.2, और इसकी थोड़ी सी और बढ़ा दी, 76, थोड़ी कम कर दी इसकी बढ़े, और इसकी 0। और फिफ्थ में उन्होंने क्या करा, फिफ्थ प्रैक्टिकल करा, उन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया 3.4 इंटू 10⁻², 7.58 इंटू 10⁻²। स्टार्टिंग में इसकी क्या होगी, फिफ्थ में और सिक्स्थ दोनों में क्या होगी, 0 0। ये उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल ऐसे करा। तो उनको हर बार केसी की वैल्यू, यहाँ पे 4 में केसी की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, तो केसी इक्वल टू HI स्क्वेयर अपॉन I2 कॉन्सेंट्रेट एंड H2 कॉन्सेंट्रेट। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमने स्क्वायर लिखा है। और नीचे में क्या मिलेगा हमें, तो के सी, इसको हमने केसी डेज भी बोला था, तो कि यहाँ पे H2 एंड I2 अपॉन HI स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू लिखेंगे। अब हमने देखा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमें क्या मिला, क्योंकि यहाँ पे H2 कॉन्सेंट्रेट इक्वल टू I2 मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जब इक्विलिब्रियम बनता है तब ली है, ये मैंने ली है स्टार्टिंग की। अब जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, तो कि इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों की वैल्यू कैसी मिल रही, तो दोनों की वैल्यू में हम देखें तो H2 इक्वल टू I2 मिलेगा, दोनों सेम ही रिएक्ट करेंगे, उसके इतने मोल ही कन्वर्ट होंगे। एंड देन उसके बाद इक्विलिब्रियम के टाइम पे केसी की वैल्यू हर बार कैसे मिली, तो क्या हर बार केसी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मिली। ऑलमोस्ट सेम मिली मतलब, तो क्या फर्स्ट टाइम में केसी की वैल्यू क्या मिली, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू, तो क्या यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइड में, आपको पता चलेगा कि किस तरह से थोड़ा सा चेंज, जैसे कि 46.2, 47.6, 46.7, 46.9,
46.4 एंड 46.4, मतलब ऑलमोस्ट सेम मिले। तो कि जो ये कैसे की वैल्यू है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, उसके ऊपर तो डिपेंड है ही, बट और किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि अब जो कह रहे हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितनी ली है, मतलब कितने मोल्स लिए हैं यहाँ पे, यहाँ कितने मोल्स हमने लिए उसके ऊपर भी डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि यहाँ कितने मोल हमने यूज करे हैं, इसके कितने मोल, इसके इसके तो इसके ऊपर जो उसकी पावर लगती है ना, इसके ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में हमने थोड़ा सा चेंज करा है, तो भी पावर तो 1 1 है, तो कोई इतना चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा, बट पावर क्या है, 2 है, तो इतनी कोई वैल्यू में चेंज आया नहीं है। तो इसको कहते हैं कौन, इक्विलिब्रियम लो, ये तो लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब उसमें इतना चेंज नहीं मिल रहा है हमें, तो क्योंकि कांस्टेंट ही वैल्यू रहेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स रिएक्शन, कांस्टेंट रिएक्शन इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बराबर, कोई भी तरीके से करें, हमने एक दो एग्जाम्पल भी ले लिए थे। अब और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लो लिख देते कि लो क्या है, एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो दिया है उसी में हमें करना है। एट गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट, किसके ऊपर डिपेंड है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स राइज, मतलब बढ़ेगा या कम होगा, टू द रिस्पेक्टिव स्टोक्योमेट्रिक, स्टोक्योमेट्रिक मतलब मैंने कितने मोल लिए हैं उसको कहें, ये मोल जो 1 मोल 1 मोल 2 मोल मैंने कितने मोल लिए उसके ऊपर डिपेंड है। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज ए coefficient in the balance in the balanced chemical equation divide by the प्रोडक्ट, हम वही तो करते हैं ना, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से डिवाइड करते, ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड, वो बढ़ेगा अगर तो, टू देयर इंडिविजुअल स्टोक्योमेट्रिक coefficients has a constant value मिलेगा। दिस नॉन इज, क्या कहेंगे इसको, द नॉन इज एज इक्विलिब्रियम लो, या तो क्या कहेंगे, और लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कहेंगे। मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, स्टोक्योमेट्री के ऊपर डिपेंड, एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट डिवाइड रिएक्टेंट। अगर हमने रिएक्शन किस तरह से करी है, वही रिएक्शन मैंने फॉरवर्ड करी है, तो अगर रिवर्स करी है तो रिएक्टेंट के ऊपर नीचे प्रोडक्ट। क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लेते, मेरे पास एक और ले लेते, फिर ये टॉपिक को यहाँ फिनिश करते। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। तो क्या है रिएक्शन, ये है 4NH3 गैस फॉर्म में प्लस
5O2 गैस फॉर्म में gives 4NOG plus 6H2O जी। अब देखो इसका केसी क्या मिलेगा, तो कि केसी इक्वल टू NO एंड H2O डिवाइड ये NH3NO2। अब देखो इसके मोल यहाँ पे, इसके मोल यहाँ पे, इसके यहाँ पे और ये दिस इज केसी। कल हमने देख लिया था, कल हमने कि केसी इक्वल टू 1/2 केसी डेज, ये भी हमने कर लिया। तो अब रिएक्शन के बारे में जो भी हम कहेंगे वो कम, मान लो कोई रिएक्शन में मोल नहीं लिया है तो उसका उस तरह से आएंगे, मोल नहीं लिया है तो 1 मोल लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लो क्या कहता है कि अब हम कहीं से भी मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट करें या रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम सेम ही रहता है स्टूडेंट्स। दिस इज इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके, टेक केयर।